हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह हमारा सामान्य हिंदी का अभी प्रैक्टिस सेट 13 होगा, 13वां प्रैक्टिस सेट होगा और यह आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए होगा। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 यहाँ पर हम आज देखेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आबकारी परिवर्तन सिपाही सामान्य हिंदी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। इस क्लास में हम 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आपको अपनी तैयारी पर रखने में, प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम से पहले काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जानते हैं एग्ज़ाम से पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कोर आपको अपनी तैयारी चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए लगातार अपलोड भी किए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चेक कर सकें और उसमें निरंतरता बनाए रख सकें और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, आज के प्रैक्टिस सेट 13 को आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो यह सब किस प्रदेश से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सब के सब किस प्रदेश से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुतान कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, रेलगाड़ी एवं डैश 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 शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, संकर शब्द हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसे शब्द हैं? संकर शब्द हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव ऑप्शन सी, उत्साह है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लानि कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौरा का सही पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी, भ्रमर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोभा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे डैश 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 शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की डैश 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 के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हत्या के आरोप में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो तक इस शब्द को पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक निपात शब्द है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, लट लटकानी मनोमत मधुप गन मादक मधोही पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ल और मौ। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। तो कौन सा शब्द होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधोपांत, आधोपांत। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोटा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में लिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन बी, अभिमानी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द के दो रूप हैं। तो शब्द के दो रूप, 17वां प्रश्न। ऑप्शन ए, ध्वनि
और वर्ण, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, जशोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी वात्सल्य रस है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काकल्य ध्वनि है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वें प्रश्न का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का तत्सम रूप ऑप्शन सी अक्षोट, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना इसका क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर के लेखक ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वे वाक्य डैश 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 कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतवाच्य कर्तवाच्य, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, हमें सूर्य नीचे से डैश लगा हुआ है नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन ए दिनकर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 26 है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिपत्र, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अचरज तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? तो कौन सा शब्दालंकार है? ऑप्शन डी आशा शब्दालंकार है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन डी इंशाह अल्लाह खां, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाजारूपन इसका संधि विच्छेद ऑप्शन ए बाजार प्लस ऊ प्लस पन, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ ऑप्शन सी खाना न, यहाँ पर खाना न पचना, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सी चैन न पड़ना, तो खाना न पचना का चैन न पड़ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 33वां, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है यह? ऑप्शन ए क प्लस 100, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क प्लस 100 के योग से 6 वर्ण बना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? तो लंबोदर जो है इसमें कौन सा समास पाया जाता है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास पाया जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी में की थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है प्रश्न नंबर 36 से 40 के लिए, मतलब 4 प्रश्नों के लिए, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है और फिर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को देखते हैं पहले। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायासी प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये 2 ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? सुनते हैं, रूस का
सुनते हैं रूस का भाग्य, यहाँ पर भाग्य लिखा है। विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरे को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। तो अब हमें 4 प्रश्नों का इस पैरा से आंसर देना है। देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है गद्यांश के हिसाब से, तो गद्यांश के हिसाब से संस्कृति वह योग्यता है जो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो क्या कराती है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कराती है, नवीन आविष्कार कराती है, नवीन खोज कराती है, सर्वस्व त्याग कराती है। तो संस्कृति यही है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 उसी गद्यांश से है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 वहीं पर उसी गद्यांश से आंसर देना है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो काफ़ी राइट, इसका आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, लेनिन को कहा जाता है, जैसा गद्यांश में था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो ऑप्शन सी, मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था गद्यांश के हिसाब से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और उपरोक्त गद्यांश के हिसाब से अंतिम प्रश्न हमारा होगा, सिद्धार्थ ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवता के सुख के लिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मानवता के सुख के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। अब यह गद्यांश से नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र प्रश्न है। तो इसका राइट, हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16-12। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जगाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डैश 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 उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। भारत ए ऑब्लिक सबसे बड़ा, बी ऑब्लिक लोकतांत्रिक देश है, सी ऑब्लिक कोई त्रुटि नहीं, डी। तो इस यहाँ पर हमें इस प्रश्न के हिसाब से इसका यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा एक शब्द इसके लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद में होता है। तो कुंडलिया छंद में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, दोहा और रोला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है यहाँ पर, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। यहाँ पर है अफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शपथ पत्र। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं।
तो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों के 4 भागों में बांटकर य, र, ल तथा व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो इन सबको हमें लगाना है, चारों को। दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 50वें का, देख लेते हैं। यहाँ पर सही क्रम में हमें लगाना है। देखिए यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो सीधे मैं आपको बताता हूँ इसका कौन सा सही होगा। देखिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे य, र, ल, व। तो दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक, अब हमें जो नीचे के यहाँ हैं इन चारों को उचित क्रम में लगाना है जो नीचे दिए गए हैं। अब य से मतलब है लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, र इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, ल वो और उन्हें देखने के लिए, और वो पहले रामायण और अब महाभारत। तो इनको हमको य, र, ल, व के क्रम में लगाना है। और यहाँ पर अगला है अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं लास्ट में, तो इसके बीच में हमें इनको लगाना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सही क्रम में लगाते हैं तो ऑप्शन बी, व, र, य, ल। तो व, र, य, ल इस तरह से सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं कभी कभी, तो वो हो जाए। दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, उसके बाद र है इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, फिर य है कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहे हैं, फिर ल है और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। इस तरह से सारों को हम लगा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।